लगता है कि ये एक आगाज़ है जो कि आपको पटना से आज दिखा है, और हमको लगता है इसका अंजाम बहुत बेहतर नहीं होगा और आने वाले दिनों में इंडिया के हर एक स्टेट से ये बातें उठेंगी। पिछले बार ही आप देखेंगे कि शुरू में जो वैकेंसी आई थी 18,500 पोस्ट के लिए आया था, बाद में उसको 4,000 पोस्ट को घटा दिया गया, 14,500 पोस्ट ही अंतिम रूप से दिया गया। वहाँ पर भी नोटिफिकेशन में बदलाव करके इसमें संशोधन किया गया। ये साइंटिफिक मैथमेटिकल एक फार्मूला है, उसके अंतर्गत ये रिजल्ट बनाया जाता है। बच्चे मांग रहे हैं कि ये जो आपने लेवल वाइज का नया फार्मूला दिया है और ये कहीं से भी उचित बच्चों के लिए प्रतीत नहीं होता है। सेकेंडरी आपका नॉर्मलाइजेशन है और भी बहुत छोटी छोटी बातें हैं, तो ये सेकेंडरी है लेकिन प्राइमरी वही चीज़ है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। हमारे साथ प्लेटफॉर्म के डायरेक्टर नवीन सर हैं। आपका स्वागत है लाइव सिटीज़ में। आरआरबी एनटीपीसी, आप उनकी हमेशा आवाज़ बने हैं, हमेशा उनके लिए स्टैंड लिए हैं। बहुत धांधली हो रहा है, अब क्या स्टेप रहेगा आगे? सबसे पहले तो लाइव सिटी चैनल के जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं, मेरी तरफ से उनको सादर प्रणाम। और अभी आप एक चीज़ देखे होंगे जस्ट कि अभी फिजिकल प्रोटेस्ट भी हो रहा है, हम लोगों के लाख मना करने के बावजूद, क्योंकि फिजिकल प्रोटेस्ट माने नहीं, और हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट के सपोर्टर नहीं रहे क्योंकि अभी कोरोना काल है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से भी परेशानी हो सकती थी, इसलिए करके फिजिकल प्रोटेस्ट का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन मजबूरन ये समझिए कि 2 बार डिजिटल प्रोटेस्ट हुआ, और डिजिटल प्रोटेस्ट में भी 18 तारीख वाला जो डिजिटल प्रोटेस्ट हुआ था तो लगभग 91 लाख प्लस बच्चे ट्वीट किए थे, ट्रेंड किए थे। अब समझिए कि और किए तो हुआ तो होगा 1 करोड़ से ऊपर, लेकिन हमको लगता है कि कहीं ना कहीं डिलीट भी बहुत तेज़ी से हो रहा था, लेकिन अंतिम जो उसमें दिखा 91 लाख प्लस बच्चे ट्वीट किए। और मजबूरन आज फिजिकल प्रोटेस्ट पर बच्चों को उतरना पड़ा, क्योंकि देखा गया कि जब इतने सारे बच्चों का आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाया गया, सुना नहीं गया, तो जाकर मजबूरन फिजिकल प्रोटेस्ट पाया। मेरा ये कहना है कि बच्चों का इसमें डिमांड क्या है। मेन है कि डिमांड बच्चों का सिर्फ एक ही है कि जो लेवल वाइज रिजल्ट आपने देने की बात कही, 20 गुना रिजल्ट देने की बात थी, और 20 गुना रिजल्ट में सारे के सारे बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं कि यूनिक कैंडिडेट होना चाहिए। अभी रेलवे की तरफ से 3,84,000 रिजल्ट यूनिक कैंडिडेट का है, जबकि 7,05,000 रोल नंबर का रिजल्ट है, रोल नंबर है उतना सारा। तो बच्चों का यही डिमांड था कि 3.25 लाख बच्चों को और उसमें ऐड किया जाए, क्योंकि इतना अभी देखेंगे कि इतना हाई कट ऑफ चला गया है। कहीं ना कहीं ये कारण है लेवल वाइज कट ऑफ, एक बच्चे का 4 जगह रिजल्ट है। प्रॉब्लम पहली बार कैसे आ गया यहाँ एनटीपीसी में कि एक बच्चे को 4-5 पोस्ट? अभी पहली बात तो ये समझना है कि पिछला नोटिफिकेशन जो सेम पोस्ट के लिए था 2015-16 में आई थी, तो उस समय क्या था कि पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस की बातें थी और सेम चीज़ सारा का सारा अभी वाला ही सिचुएशन था। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह की परिस्थितियाँ क्यों उत्पन्न हुई और इसमें आप अलग क्या कर पाए। तो हम देख रहे थे आरआरबी मुजफ्फरपुर चेयरमैन अपना इंटरव्यू अपना दिए हुए हैं, और जो नोटिफिकेशन आया था 2019 के मार्च में जब ये वैकेंसी आई थी, तो एक एक पॉइंट को वो बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किए हैं, और हम उनकी बातों से पूर्णतया सहमत हैं कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ आपने किया है। लेकिन बच्चों का ये कहना था कि पहली बार ये लेवल वाइज रिजल्ट देने की बातें हुई, और अगर बच्चे उस नोटिफिकेशन को समझ पाते, वो जो लेवल वाइज रिजल्ट देने की बातें समझ पाते, तो आज ये कंडीशन नहीं होता। और हमारा भी ये मानना है कि जब पहली बार इस चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करना था, तो जिस तरीके से अभी लगातार अपने अलग अलग वेबसाइट से बच्चों को सूचना दे रहे हैं, इंटरव्यू अपना बना करके बच्चों को सूचना दे रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर आकर के बच्चों को सूचना दे रहे हैं, एक छोटा सा भी वीडियो नोटिफिकेशन के वक्त अगर बना के आप दिए रहती तो ऐसा कह रहे थे कि नोटिफिकेशन वो लोग पूरा पढ़ नहीं पाए क्योंकि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन था। 71 पेज में ये नोटिफिकेशन था। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सारे बच्चे वो 71 पेज पढ़े होंगे, और जब बहुत सारे टीचरों को जब ये बातें समझ में नहीं आई तो बच्चे को कहाँ से समझ में ये बातें आती। तो मेरा सिर्फ यही कहना था कि उस समय एक छोटा सा भी वीडियो अगर दे दिया जाता तो ये अभी परिस्थितियां नहीं आती, क्योंकि जीवन बर्बाद हुई, क्योंकि 3 साल का कोर्स आप बिल्कुल 3 साल से बच्चे लगातार मेहनत किए, और देखेंगे पॉइंट पॉइंट पर हज़ारों बच्चे हैं, और पॉइंट पर। और एक दूसरा बच्चों में आक्रोश है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के ये आक्रोश है कि नॉर्मलाइजेशन का ये कौन सा सिस्टम है कि किसी बच्चे का 1, 2, 4 मार्क्स घट ही जाता है और किसी का 25 मार्क्स तक प्लस चला जाता है। जबकि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का हम इंटरव्यू देख रहे थे, वो बता रहे थे कि ये साइंटिफिक मैथमेटिकल एक फार्मूला है, उसके अंतर्गत ये रिजल्ट बनाया जाता है, और यही प्रोसेस एसएससी में भी लागू हो सकता है। किसी बच्चे को इतना कम और किसी का 25 मार्क्स, ये आप यही चीज़ तो इस
फार्मूला का तो हमको लगता है कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है। हालांकि ये एक्चुअल चीज़ है कि अगर एक से अधिक सीटिंग में एग्जाम्स होगा तो उसका बेस्ट टेक्निक यही होता है, नॉर्मलाइजेशन। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इस फार्मूला में संशोधन करने की ज़रूरत है कि ये जो फ्लक्चुएशन है एक मिनिमम फ्लक्चुएशन रहे, ना कि ये 25-25 मार्क्स का दायरा रहे। बहुत सालों से इस फील्ड में है, बच्चों को आप पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, मुझे लग रहा है ये पहली बार ऐसा हो रहा है। बिल्कुल पहली बार हो रहा है। और इसमें हमको लगता है कि बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड कहीं ना कहीं ईगो पर इस बात को ले ली, ईगो पे ले ली है। क्योंकि नोटिफिकेशन में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर रेलवे चाहे तो उस नोटिफिकेशन में अपने अकॉर्डिंग बदलाव भी कर सकती है। कई बार ये देखा गया है कि हाँ, और कई बार पिछले बार ही आप देखेंगे कि शुरू में जो वैकेंसी आई थी 18,500 पोस्ट के लिए आया था, बाद में उसको 4,000 पोस्ट को घटा दिया गया, 14,500 पोस्ट ही अंतिम रूप से दिया गया। तो वहाँ पर भी नोटिफिकेशन में बदलाव करके इसमें संशोधन किया गया। जब उस जगह पे आप संशोधन करके ऐसा कर सकते हैं तो अभी क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं। बच्चे तो ट्रेंड कर लिए ट्विटर पे, मतलब कि ऑनलाइन प्रोटेस्ट कर लिए, ऑनलाइन प्रोटेस्ट ही कहा जाएगा उसको एक तरह से। अब फिजिकल प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं, अहंकार उनके अंदर भरी हुई। अब क्या करेंगे स्टूडेंट? अहंकार तो ये समझिए कि हक तो बिल्कुल है, मजबूरन ही आना पड़ा है। और आप देखेंगे कि आप ही एक पिछला वीडियो बनाए थे, उसमें CBT 2 में जो बच्चे चुनाए थे, हाँ, जिनका रिजल्ट इस बार हो गया था और कई सारे लेवल में रिजल्ट हुआ था, वो बच्चे भी हाँ सब निराश हैं। कारण है उनकी निराशा का भी कि बहुत सारे उसमें ऐसे बच्चे हैं कि सिर्फ एक लेवल में रिजल्ट हुआ है, किन्हीं बच्चों को 2 लेवल में रिजल्ट हुआ है, किन्हीं का 3 लेवल में रिजल्ट हुआ है। वो उन बच्चों को लगता है कि हम कहीं ना कहीं सारे लेवल में डिजर्व करते थे, लेकिन इस फार्मूला के अंतर्गत हमारा लेवल मिस हुआ है। लेकिन जिनका हुआ है वो भी निराश हैं। बिल्कुल निराश हैं। उसमें भी देखेंगे कि मैक्सिमम बच्चों का लेवल 5 में रिजल्ट है, इसलिए ऐसा है कि वहाँ पर लेवल 5 में सबसे ज़्यादा सीट था। प्रोटेस्ट चालू हो गया है नवीन सर, आरआरबी मतलब एनटीपीसी का फिजिकल प्रोटेस्ट चालू हो गया है और बहुत भारी मात्रा में लोग उतरेंगे। अब क्या होगा? सरकार हिल जाएगी मुझे लग रहा है। हमको लगता है कि ये एक आगाज है जो कि आपको पटना से आज दिखा है, और हमको लगता है इसका अंजाम बहुत बेहतर नहीं होगा। और आने वाले दिनों में इंडिया के हर एक स्टेट से ये बातें उठेंगी और कहीं ना कहीं संबंधित अधिकारी को, जो इसके लिए जिम्मेवार हैं, उनको गंभीरतापूर्वक ये बात लेना चाहिए कि ठीक है, आप जो बात बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन में हमने सारी बातें दे दिया था, और कई बार आप लगातार इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि प्रोटेस्ट ही हुआ। अगर 91 लाख प्लस बच्चे ट्वीट किए तो 1,17,00,000 बच्चे फॉर्म भरे थे और 91 लाख बच्चे ऐसे ही आपको असंतुष्ट दिख रहे हैं। तो अगर इसको इस बात पर गंभीरतापूर्वक लेते हुए अगर इसमें थोड़ा सा संशोधन करके 3.25 लाख रिजल्ट और दे देते तो बहुत बड़ा अन्याय नहीं हो जाता, क्योंकि 35,287 सीट आपको फाइनली उतना रिजल्ट आपको देना है, तो आप फाइनली उतना ही दें। उसमें बच्चे थोड़ा सा भी नाखुश नहीं है कि आप बढ़ा करके दें। आप बहुत लोगों को पढ़ाए हैं, साल दिए हैं, अपना टाइम दिए हैं, आपको भी बहुत गुस्सा आ रहा होगा। गुस्सा तो इस लेकर के भी आ रहा है कि क्योंकि बच्चे ही हमारा पूंजी है और उसी बच्चे में हम अपना भविष्य भी देखते हैं कि जिनके नाम लेगा कि नवीन सर क्या नाम लेगा। और 3 साल जिन बच्चों पर हम मेहनत किए और बच्चे उस लायक बने हैं कि वो बच्चे रिजल्ट दे सकते थे, कहीं ना कहीं बोर्ड की नीति के शिकार हो रहे हैं। दूसरी बात आप देखेंगे यहाँ भी कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की निरंकुशता थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रही है कि अभी आप देखेंगे यूट्यूब के लिए एक कम्युनिटी गाइडलाइन जारी किया गया है। वो कम्युनिटी गाइडलाइन इस तरह का था कि बहुत सारे ऐसे भी टीचर हैं जिनका वीडियो अपलोड होने ही नहीं दिया गया, और कई सारे ऐसे टीचर हैं जिनका कम्युनिटी गाइडलाइन के तहत 1 सप्ताह के लिए किन्हीं का रोक दिया गया वीडियो, किन्हीं के साथ कोई कंडीशन लगा दिया गया। और समझिए कि एक यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर की सारी पूंजी वही है, उनके भी बीवी हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं। प्रोटेस्ट से और चक्का जाम करने से, ट्रेन रोकने से अगर कुछ नहीं हुआ तो अगला स्टेप नवीन सर आपका क्या रहेगा? हमको पूरा भरोसा है कि इतने सारे बच्चों की जो बातें हैं, कहीं ना कहीं कम से कम रेल मंत्री से ज़रूर आग्रह है और वो इस पर वो नोटिस भी करेंगे, उनको इग्नोर करने की कोशिश नहीं करेंगे। और हमको पूरा भरोसा है इस बात पर कि जो भी बच्चों के फेवर में उचित निर्णय होगा वो ज़रूर देंगे। इससे ज़्यादा का नौबत ही मेरे ख्याल से नहीं आएगा। बस जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको आप एक बार मांग बता दीजिए जाते जाते कि बच्चे क्या मांग रहे हैं। आखिरकार बच्चे मांग रहे हैं कि ये जो आपने लेवल वाइज का नया फार्मूला दिया है और ये कहीं से भी उचित बच्चों के लिए प्रतीत नहीं होता है, और जो 7,05,000 यूनिक कैंडिडेट का रिजल्ट देना चाहिए तो वो रिजल्ट नहीं दिया गया है। इसी को लेकर के मेन असंतुष्टि है। सेकेंडरी आपका नॉर्मलाइजेशन है और भी बहुत छोटी छोटी बातें हैं, तो ये सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी वही चीज़ है। चलिए, तो बस आपने सुनी लिया। नवीन सर हमारे साथ थे जो कि बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं, 3 साल अपना देते हैं, और अभी तक ऑनलाइन प्रोटेस्ट हो रहा था और
आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए जाते हैं, जी। हम ये भी कहना चाहते हैं कि कितना निरंकुशता बोर्ड के द्वारा दिखाई जाएगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिन बच्चों का रिजल्ट CBT 2 में हुआ है उनके लिए मेरा खासा संदेश ये होगा कि फिजिकल प्रोटेस्ट तो टाइम टू टाइम होता है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप निश्चित रूप से 14 से 18 फरवरी के बीच एग्ज़ाम होना है और हमको लगता है कि 99% होप रखिए कि समय पे एग्ज़ाम हो जाएगी। इसलिए उन बच्चों को सीरियसली लगातार प्रोटेस्ट पे समय के अकॉर्डिंग ध्यान दें, लेकिन पढ़ाई में वो मैक्सिमम अपना ध्यान दें, जिससे कि इतने दिन का मेहनत किया हुआ उनका बेकार ना जा पाए। और इसके बाद भी ग्रुप डी का 1,03,000 के लगभग वैकेंसी आगे सामने है। तो जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ है, किसी कारणवश इस बार मिस किए हैं, तो पूरा का पूरा एफर्ट अपना ग्रुप डी के लिए लगाएं और कोशिश करें कि इतनी बड़ी संख्या में जो ये वैकेंसी है वो आपसे मिस ना हो। हक के लिए उनके साथ लड़ेंगे ज़रूर, साथ खड़े रहेंगे ज़रूर। हक के लिए तो बच्चों के लिए हमेशा हम तैयार रहेंगे, जो भी उचित कदम उठाना होगा हम उठाएंगे। चलिए, तो अभी तक ऑनलाइन प्रोटेस्ट हो रहा था, फिजिकल प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी छात्र हैं, वो चक्का जाम करने पे उतर आए हैं रेल तक को रोकने के लिए। और यहाँ नवीन सर मौजूद हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि कुछ भी होगा स्टूडेंट के साथ ये खड़े हैं। तो बस लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।